दिखाई दिया। लगता है देवर जी आ गए हैं। देवर जी आप आ गए? देश के देवर का हम स्वागत करते हैं। ये नारियल था शगुन का। स्वागत है देश के देवर का। भाभी जी पाए लागू, कैसी हो आप लोग? ठीक। भाभी, एक बात तो दुनिया मानती है कि लड़कियां वाकई में बहुत स्पेशल होती हैं। कल तो मैंने अपनी आंखों से देखा। हाँ, कल मैं रास्ते में जा रहा था तो एक सब्जी वाला खड़ा था। उसने क्या किया, मूली, भिंडी, ककड़ी इनको अलग करके ना उस पे पानी मार रहा था। बिल्कुल सही बात है, लड़कियां है ना, त्वचा का ख्याल रखना पड़ता है। और दूसरी तरफ से हम लड़के आलू, टिंडा और करेला धूप में सड़ रहे थे, मिट्टी में सने हुए, गाय तक ने मुंह मार दिया था। हाँ, लड़कियों के नाम पर अगर कोई ट्रेन भी निकले ना तो उसको भी लेडीज स्पेशल का नाम दिया जाता है। पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि लड़कियां वाकई में स्पेशल होती हैं और लड़कियों को इम्प्रेस करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और वो आम खबरों से इम्प्रेस नहीं होती है, उनको चाहिए स्पेशल खबर। और वो कौन लाके देता है? हाँ, सही पकड़े हैं, देश का देवर। तो आओ ना भाभी, दिखाता हूँ आज की स्पेशल खबर। भाभी तेरा देवर देवर। कृष्णा भारती हुए देवर के दीवाने, आज के शो में छूटेंगे हंसी के खजाने। देखिए रोहन कांची की लव राइड, देश की भाभियों के लिए बड़ा सरप्राइज। कैसा होगा रजनी का हनीमून, कहां ले जाएगा शान हांगकांग या रंगून। भाभी जी के घर में आए भूत प्रेत, विभूति लगा रहे हैं लिपस्टिक का लेप। दुनिया में ना जबरदस्ती की लड़ाई फैली हुई है कि अरेंज मैरिज कि लव मैरिज। अरे कोई सी भी मैरिज करो, घूम फिर के वो लव मैरिज ही हो जाती है। सही कह रहा हूँ। सो इट्स बेटर कि शादी ना अपनी ही गर्लफ्रेंड से करो, दूसरों की गर्लफ्रेंड से तो घर वाले भी करा देते हैं। अब समझ में आया मैं क्या बोल रहा था? छुट्टियों का मौका हो और इमेजिका अगर आप आना चाहें तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आप रोहन और काची के साथ आना चाहें तो और भी अच्छी बात होती है। छुट्टी हमारी भी है और आपकी भी है और आज हम इमेजिका आए हैं, तो आप इमेजिका हमें घुमाएंगे या मैं आपको घुमाऊँ? एक्चुअली दिस फर्स्ट टाइम हम इमेजिका आ रहे हैं, तो आई गेस वील एक्सप्लोर द प्लेस टुगेदर। रोहन हम दोनों पहली बार आ रहे हैं इमेजिका। सुना बहुत था हमने इमेजिका के बारे में और बहुत एक्साइटेड है अभी हमने यहाँ पर फोटोज भी खिंचवाई। तो बस अंदर जाने की वेट कर रहे हैं, तो लेट्स गो। चलो चलो। मैं कुछ महीने पहले हांगकांग गया था और वहाँ पर मैं डिज्नीलैंड भी गया था और बहुत ही अच्छी जगह थी वो। एंड ट्रस्ट मी, इंडिया में भी मुझे पता नहीं था कि इतनी अच्छी जगह है, इतनी खूबसूरत जगह है और ये भी डिज्नीलैंड से कम नहीं है। चल पड़े हम ऐसी राह पे, बेफिक्र हुए कि अब जाना कहाँ, लापता हुए सारे रास्ते, ढूंढेगा हमें ये ज़माना कहाँ। ये सवाल कैसा, मुस्कुराने जैसा, धीमी बारिशें है हर जगह। गज़ब का है ये दिन, गज़ब का है ये दिन, गज़ब का है ये दिन, देखो जरा। अभी हमने वाटर स्पाइक गेम खेली, बहुत मज़ा आया। इसे स्प्लैश ahoy भी कहते हैं और मैंने इसमें कांची को हरा दिया। पूरा गीला कर दिया, काफी ज्यादा गीला कर दिया है। दूसरा कुछ ट्राई करते हैं। ओके, सी यू। मुझे बाकी सब राइड्स पे बहुत ज्यादा डर लगता है, सो लेट्स गो। ये एक्चुअली बहुत ही सिली सी राइड लग रही थी मुझे पहले, क्योंकि सिर्फ ये बेबी एलिफेंट्स बने हैं तो इससे ये कांची का मन था बेबी एलिफेंट्स पर बैठने का। पर ट्रस्ट मी, जब हम उस पर बैठे और वहाँ पर एक बटन था, बटन दबाते ही वो एकदम से जो एलिफेंट है वो ऊपर जाता है। तो इतनी सीधी सी राइड नहीं थी और बड़ों के लिए भी थी, तो अच्छा लगा मुझे।
इमेजिका में बहुत सी चीज़ें देखने वाली है और बहुत मज़ा भी आ रहा है, बट ट्रस्ट मी जो सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर देखने वाली है वो है ये, इसके एक्सप्रेशन देखो। इस राइड से पहले इसका बुरा हाल हो रहा है और मैं इसको ज़बरदस्ती लेकर जा रहा हूँ। ये डर रही है और भाग रही है, कोशिश कर रही थी, पर हमने इसको यहाँ पर बांध लिया है, कहीं नहीं जा सकती। और इसका एक्सप्रेशन मुझे हंसी आ रही है। और अब जब हम ये करके आएंगे फिर आप इसका एक्सप्रेशन देखिएगा। मुझे नहीं जाना है। और कुछ मुझे लगता नहीं कि कुछ बोलने की जरूरत है। एक्चुअली मुझे बहुत मजा आया और इसके रिएक्शन देखकर और भी मजा आ रहा था। आई थिंक दिस फोटो सेज इट ऑल। आप देख सकते हैं कि मैं कैसे इसमें खुश हूँ और एंजॉय कर रहा हूँ और कांची कैसे डरी हुई है। इसकी आंखें बंद थी और ये बिल्कुल मुझे जोर से पकड़ कर बैठी थी। मुझे लगता है कि ये एक्सपीरियंस ना हर किसी लड़के को करना चाहिए। जब किसी लड़की के साथ लड़की चाची पकड़ लेती है तो बहुत मजा आता है। वी हैड एन ऑफ टुडे एंड आई थिंक वी हैव मेड मोस्ट ऑफ इट। बहुत मज़ा आया हमें। हम इमेजिका आए थे और हमने यहाँ पर 2-3 घंटे स्पेंड किए। बहुत ही मज़ा आया मुझे तो। बहुत थका है एक इंसान ने हमें आज। अब बारिश में भिगा रहा है पर अब नहीं भीगेंगे हम। कम आओ। रिपोर्टर आलोक के साथ कैमरामैन स्वप्निल, IBN 7। थैंक यू सो मच। भाभी जी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में हो रही है रिंग सेरेमनी और उससे पता है मुझे क्या याद आया कि मेरे पड़ोस के पिस्ता भैया फिर पिटे। सच में कह रहा हूँ। अरे क्या हुआ, पुष्पा भाभी ने बोला कि सुनो जी, हमारी शादी की 5वीं सालगिरह आ रही है और इस बार ना मुझे रिंग देना। पता है भैया ने क्या बोला कि रिंग तो मैं तुम्हें 4-5 दे दूं, बस फोन मत उठाना। लोगों का उल्टा चश्मा होता है, भैया का उल्टा दिमाग है। डोली डोल रे बगाड़ मारे नीचले बिछे। गोकुलधाम सोसाइटी में एक बार फिर से खुशियां आ रही हैं। ये गरबा देखकर आपको जरूर ये लग रहा होगा कि शायद नवरात्रि की तैयारी चल रही है, लेकिन नहीं, ये गुजराती लोग तो हर खुशी के मौके पर गरबा करने लगते हैं। यहाँ पर नवरात्रि नहीं है बल्कि सगाई के मौके पर गरबा किया जा रहा है। आज हम आपको लेकर आए हैं बागा और बावरी की सगाई में। जरा देखिए तो दोनों अपनी सगाई में कैसे सजे हैं। क्या आपको पता है कितनी मुश्किलों के बाद ये सगाई हो रही है? कोई भी शुभ कार्य अगर करते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ तो आती हैं, लेकिन फिर एक बार रास्ता मिल जाने के बाद रास्ता अपने आप आसान हो जाता है। वैसे मेरी और बावरी जी के आज सगाई पहनाने के टाइम, अंगूठी पहनाने के टाइम थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन आगे की ज़िंदगी जो हमारी है वो एकदम स्मूथली कटेगी, नहीं बावरी जी? जी। भाई बागा तो जेठालाल की कंपनी में नौकर है, लेकिन लड़की वालों को इम्प्रेस करने के लिए बागा बन गए हैं कंपनी के मालिक और जेठालाल बन गए हैं बागा के नौकर। फिर शुरू हुआ ढेर सारा ड्रामा। बागा भाई की खुशी के कारण उनके लिए टप्पू के पापा ने कुछ सब सहन लेकिन किया। हमें इस बात की खुशी है कि आज वो दिन आ गया आ है। गया। आज बागा की सगाई हो रही है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि बस जैसा मेरी कुंडली है कि कुछ ना कुछ अड़चन आती रहती है, तो बस भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि कैसे भी करके सगाई हो जाए। लड़की के घर वालों को सारी सच्चाई पता चल जाती है, लेकिन किसी भी हिंदी फिल्म के ड्रामे की तरह यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि बड़ी धूमधाम से दोनों की सगाई की गई। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी।
जो हुआ एकदम अच्छा हुआ। क्या है, झूठ की बुनियाद पर हमारा रिश्ता टिकता तो भी कितना टिकता। आज सही मौके पर बावरी के मम्मी पापा को सब पता चल गया कि मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक नहीं, वहाँ काम करने वाला एक नौकर हूँ, और फिर भी उन्होंने मुझे अपना लिया। और इस सगाई में सोसाइटी के सभी लोगों को निमंत्रण भेजा गया। गोकुलधाम तो वैसे ही हैप्पी गो लकी सोसाइटी है, यहाँ तो वैसे भी खुशियाँ बिखरी रहती हैं, इसलिए पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा हो गया। खैर, अब इस भीड़ भाड़ से दूर चलिए, दोनों दुल्हा दुल्हन को कुछ टाइम प्राइवेटली दे देते हैं। पारस कोठारी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, IBN 7। भाभी, एक जमाना था जब मर्दों को इस बात की टेंशन होती थी कि घर में आटा है, घर में चावल है, घर में चीनी है, घर में मसाला है। लेकिन विभूति भैया को देखने के बाद ये पता चलता है कि आजकल के मर्दों को इस बात की टेंशन ज्यादा है कि भाभी जी घर पर हैं। अनीता भाभी जी क्या कर रही है? ये दे दनादन थप्पड़ क्यों बरसा रही हैं विभूति जी पर? और विभूति जी भी ऐसा थप्पड़ खा रहे हैं मानो बीवी प्रसाद दे रही हो। मेरी प्यारी बिंदु, मेरी बिंदु रे बिंदु, अपनी मैया गले में डाल बन जा, मेरे गले का हार झूले, प्रेम हिंडोले, प्रेम हिंडोले। एक्चुअली मैंने मारा नहीं है, ये ऑटोमेटिकली हो रहा है क्योंकि मेरा हाथ मेरे कंट्रोल में नहीं है, विभू की ज़बान उसके कंट्रोल में नहीं है, और कभी मेरी ज़बान भी मेरे कंट्रोल में नहीं रहती, तो ये सब कुछ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। इतने थप्पड़ खाने के बाद तो किसी का भी मुंह लाल हो जाएगा, लेकिन लगता है विभूति जी का काम इससे नहीं चला। इसीलिए तो उन्होंने अपनी पत्नी की लिपस्टिक उठाई और लीजिए लगा ली अपने होठों पर। हाँ, ये इसमें खून दुल्हन, ये खून चूसती हैं लोगों का। दुल्हन बन के ना, आपने फिल्म देखी थी खून जानी दुश्मन, देखी थी जानी दुश्मन? ये जानी दुश्मन की हीरोइन अपना ये दुल्हन है, तो ये सबका ये खून चूसती है। पर अंदर की बात बताएं आपको, हमने सुना है कि विभूति जी के घर में कोई भूत प्रेत का साया है। तभी तो अनीता जी का यूं मारना, विभूति जी का लिपस्टिक लगाना, सब ऐसे हो रहा है मानो इनका खुद पर कोई बस नहीं। यानी अनीता जी और विभूति जी हैं शॉक और भूतनियां कर रहे हैं रॉक। वैसे विभूति जी तो विभूति जी, तिवारी जी भी शॉक में हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि प्यारी भाभी जी ने उन्हें कुत्ता जो कह डाला। बस अनीता जी का ये कहना था कि तिवारी जी फूट फूट कर रोने लगे। भाभी जी, पहले हमेशा आपके बुखार थे, हमारे लिए सब तिवारी ही निकलता, लेकिन आज आपने वो कुत्ता दे दिया भाभी, कुत्ता। अचानक जब भभूति जी के गाल पर थप्पड़ मार दिया अनीता भाभी ने, फिर हमें कह दिया चल हट कुत्ते। तो ये सब मतलब कोई शक्ति है कुछ वातावरण में जो इस तरह की चीजें करा रही है। भगवान बचाए इस मोहल्ले से जहां हर रात कुछ ना कुछ होता ही रहता है। अब आप ही देखिए, भूत प्रेत का चक्कर न जाने कहां से आ गया। शिखा धारीवाल के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, IBN 7। लोग कहते हैं कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, लेकिन मैं कहता हूं कि जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंची हमारी खबरी भाभी। सही कह रहा हूं। कभी किसी कवि को मसालेदार खबर सुनाते हुए देखा है क्या? नहीं ना, वो सिर्फ हमारी खबरी भाभी सुनाती है। राम झूठ ना बुलवाए, पर ये घर की लड़ाई ना जब सड़क पर आती है तो हमका ना बहुत बुरा लगता है।
देखिए ना लड्डू के पापा, काम्या पंजाबी कहा कि डोली अरमानों की प्रोड्यूसर जो थी ना पर्ल ग्रे, उससे बकाया पैसा वसूल करने के लिए वो ई खबर सोशल मीडिया पे डाल दी। अब बताओ, जंग ना ही छिड़ेगी तो क्या होगा? एकदम सही सुने हैं। राम झूठ ना बुलवाए, पर हम ना बहुत दुखी हैं। पूछेंगे नहीं काहे? हमारा फेवरेट सीरियल दिया और बाती हम की कहानी ना खत्म हो रही है। और ना हम तो ये भी सुने हैं कि उसकी जगह पर वो फिल्म वाला है ना महेश भट्ट, उसका नया शो शुरू होने वाला है। 15 अगस्त को ही ये नया शो लॉन्च होगा। हम तो बहुत दुखी हैं ये सुनकर। संध्या और सूरज को तो हम मिस करेंगे, आप भी करेंगे ना? हम एकदम सही सुने हैं। राम झूठ ना बुलवाए सखी, लेकिन वो जो नाच गाने वाला शो है ना, वही में 2 नाम और जुड़ गया है। वो क्या बोलते हैं? हाँ, शांतनु महेश्वरी और सलमान का। हाँ, सही सुने हैं। ये दोनों भी ना झलक के सेट पर अब नाचेंगे। बहुत मजा आएगा ये देखकर। एकदम सही सुने हैं। राम झूठ ना बुलवाए, पर ये नए लड़के लड़कियों की ना यही प्रॉब्लम है। जहाँ एक साथ काम करना शुरू करते हैं, वहाँ एक दूसरे के लिए प्यार उमड़ पड़ता है। तभी तो ये सीरियल बनाने वाले जानते हैं क्या किए? एक ठोक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिए हैं। हाँ भाई हाँ, वो जो नया शो शुरू होने वाला है ना, क्या बोलते हैं, बाजीगर, वही में वत्सल सेठ और इशिता दत्ता से ऐसा एक ठो कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया गया है जिसमें लिखा है कि दोनों अपने को स्टार्स या फिर टीम के किसी भी इंसान को डेट नहीं कर सकते। एकदम सही सुने हैं हम। रोज आऊं रोज हंसाऊं, मनोरंजन करूं अपार। अभी तो बहुत कुछ है, मगर ब्रेक के उस पार। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, जरा उलझी लटी भाभी तेरा देवर दीवाना। शादीशुदा आदमी और शादीशुदा औरत को ना दूर से ही पहचाना जा सकता है। सही कह रहा हूँ। देखो क्या है, अगर मंगलसूत्र लटका हुआ है इसका मतलब लड़की शादीशुदा है, और अगर मुंह लटका हुआ है तो मतलब आदमी शादीशुदा है। देखिए मुंह लटका रहा है, थोड़ी शादी हुई है। भाभी तेरा देवर देवर, भाभी तेरा देवर देवर, भाभी तेरा देवर देवर। भाभी तेरा देवर दीवाना, जिसमें छूटेगा आपका हंसी का खजाना। हेलो एवरीबॉडी, आप देख रहे हैं IBN 7 और मैं हूं कृष्णा यहाँ पर, और आप हमारे शो पर हैं जिसका नाम है भाभी तेरा देवर दीवाना, कुड़ियों को डाले दाना। और यही है भाभी जिसको हम कितनी देर से दाना डाल रहे हैं, है ना। इनकी स्माइल कितनी प्यारी, एकदम प्रीति जिंटा जैसी। ऐसा लग रहा है प्रीति जिंटा और गोविंदा दोनों टीवी के ऊपर आ गए। बस मुझे लगता है कि मेरी भाभीियों के साथ साथ मेरा तो दिन बन ही गया है। आपके लिए भाई मैं लेकर आई हूँ कॉमेडी नाइट्स लाइव के सितारे, जो रोज आपको हंसाते हैं लेकिन आज कुछ ज्यादा हंसाने वाले हैं, क्योंकि वो भाभी तेरा देवर दीवाना के साथ है। बिल्कुल, और मैं तब तक नहीं हंसाता जब तक मेरे बगल में भारती नहीं होती, या तो मेरे बगल में सुदेश जी नहीं होते। मस्ती में काटे दिन ओ दीदी तेरा देवर, दीदी तेरा देवर देवर, भाभी तेरा देवर देवर, भाभी तेरा देवर देवर, भाभी तेरा देवर देवर, भाभी तेरा। ये भाभी तेरा देवर बड़ा कमीना है, मैं जानता हूँ, मेरा बेटा है। मेरे बाप हैं छोटे मोटे मेरे छोटे बाप हैं कि मैं नहीं होता तो ये नहीं होते। लेकिन बनबारी जी ने बहुत मेहनत की अपनी लाइफ में, और मैंने इनको कई बार बोला यहाँ प्रॉपर्टी खरीद लो, आज तक एक घर नहीं खरीद पाए। हमें ये वाला मोहल्ले का घर खरीदना पड़ा। ऐसी बातें कर रहे हो, मेरा स्टडी का टाइम हो रहा है। हाँ, ये स्टडी करता तो इसका ये हाल होता।
ये फटीचर, इसको कुछ नहीं, क्या लिखा है इसमें बता? इसमें लिखा है 101 तरीके पप्पू को मारने के। हाँ। बस ये मारना ही चाहता है मैं घर से कहीं चला जाऊं, मर जाऊं। नहीं पागल, मैं कभी भी नहीं चाहता कि ये घर से कहीं चला जाए। Thank you. मैं ये चाहता हूँ कि मर जाए, हमेशा के लिए चला जाए। क्यों पापा जी? बकवास मत करो, मैं आज यहाँ पे सिखाऊंगा आप लोगों को पढ़ना। बेटे ये देखो, पहले मुझे ये बताओ कि ये क्या लिखा है? ये लिखा है भाभी। वेरी गुड, ये बच्चे को आ गया। आगे क्या लिखा है? टेढ़ा। तेरा तमीज नहीं, तो मैं तेरा बोल रहा है मेरे को। तेरा नहीं, टेढ़ा। अच्छा ठीक है, आगे क्या है? दीवार। दीवार नहीं, ये देवर है। आप लोग ना, इसलिए मैं आपको। अच्छा बेटे, आगे आपकी फोटो बनी हुई है। ये तो कार्टून है। तो आप कार्टून से बच्चा बड़ा शरारती है। बेटे तुम आज सुनाओ, बच्चों को कुछ सिखाओ। पगली 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 मैं झल्ली, आसमां में उड़ने चली पानी की मछली, दुनिया की फिक्र न मुझे है। क्या बना रहे हो? चिंटू। मेरा सा चिंटू है। लेकिन वेल चिंटू बहुत ही शैतान बच्चा है, तो मेरे पास चिंटू के लिए कुछ खास है। क्या ये? मैं झल्ली पटाखा हूँ, पटाखा मैं झल्ली पटाखा हूँ, पटाखा। अरे ये पहले भी चोर लगता था, अगर इसको ये नहीं भी पिनाओगे तो भी चोर लगेगा। अरे नहीं ये तो वो लग रहा है, ऐसा लगता है कृष्ण ने ज्यादा बियर पी ली। अरे नहीं, ये बेचारा चोर नहीं है, ये किसी की भी बटुआ निकाले बेचारा वापस करके आता है। ऐसा बटुआ कृष में हवा भर दी है किसी ने, और ये साथ में राकेश रोशन। और लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। यही वो लड़की ब्यूटीफुल है जो बार बार हमको चुल कर रही है बोलने के लिए। तो भाभी तेरा देवर देखिए, और ये लड़की भी देखिए सुंदर। काश तुम मेरी भाभी होती, काश तुम सॉरी इन सब की भाभी होती। ये क्या लगा हुआ आपको? इसी हंसी के साथ जरूर देखें कॉमेडी नाइट्स लाइव प्रिया चौहान के साथ प्रदीप IB7 दिल्ली। नाचेंगे सारी सारी रात टांग उठा के, नाचेंगे सारी सारी रात टांग उठा के, टिकट ली है सारे आज टांग उठा के, हौले बत्ती बुझाने चिंट गुल्ले पिंट गुल्ले, ये मोमेंट चुराने सोचता क्या दीवाना, झूमेगा बॉडी का हर पार्ट टांग उठा के, नाचेंगे सारी सारी रात टांग उठा के। लड़कियों को लेकर मैंने भी अपनी लाइफ में बहुतों से लड़ाई की है, लेकिन सही वक्त पर अकल आ गई और देखो आज मैं कितना खुश हूँ। यही बात मैं सुहानी सीरियल में युवराज और संभव को बताना चाहता हूँ कि सुनो, तो लड़की के पीछे भागेगा, लड़की पैसों के पीछे भागेगी, और अगर तू पैसों के पीछे भागेगा तो लड़की तेरे पीछे भागेगी। सही कहा ना? ऐसे ही थोड़ी इस प्रेम ने 100 करोड़ के रतन धन पाए हैं। अरे अरे, ये क्या युवराज, ये क्या कर रहे हैं? इतने गुस्से में क्यों हैं भाई? और इनका गुस्सा फूटा भी किस पर? संभव पर। अरे ऐसा भी क्या कर दिया संभव आपने जो युवराज आपको इस कदर मारने में लगे हैं? सीरियल सुहानी सी एक लड़की की कहानी ने कुछ और ही रंग ले लिया है। बातों को तेरी हम भुला ना सके, होके जुदा हम ना जुदा हो सके। जैसा कि आप जानते ही हैं कि सुहानी की जिंदगी बिना ड्रामे चल ही नहीं सकती। बस यहाँ भी वही कहानी है, एक अनाथ और दो बीमार के प्यार के चक्कर में बढ़ रही घर में टेंशन की कहानी। युवराज बहुत क्लियरली सुहानी से अभी भी प्यार करता है, और शायद सुहानी भी करती है उससे, युवराज को ये नहीं मालूम। पर अब जहाँ तक बात आई है तो बात शादी तक पहुँच गई, तो ऑब्वियसली किसी को भी गुस्सा आएगा, क्योंकि सुहानी को नहीं पता कि सौम्या और युवराज की शादी अभी नहीं हुई है। तो
कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं क्या, ऑब्वियसली सौम्या अभी भी, सौम्या से कोई रिलेशन नहीं है और सुहानी से प्यार है युवराज को। पर इस ड्रामे में संभव के कई फायदे हैं, क्योंकि यहाँ उन्हें बचाने के लिए तैयार युवान है। और बस इसी बीच बचाव में हो जाती है एक और घटना। गिर जाते हैं युवान, जिसका इल्जाम भी लग जाता है युवराज पर। और इसी बात पर सुहानी का गुस्सा भी सबके सामने फूट पड़ता है। युवराज बहुत बड़ा खड़ूस है, गधा एक नंबर का। वो बिना सोचे समझे लोगों पे चिल्लाता रहता है, खासकर सुहानी। और अब उसके लिए नया है अवतार, सुहानी का छोटा वर्जन युवान, जो उसका अपना बेटा है भाई। पर जिसे मौका मिलता है तो वो कभी गलती से, कभी अपने होशो आवाज में नहीं होता। तो आज गलती से बेचारे से, युवराज से, बेचारा नहीं है, युवराज गधा है, तो युवान, उसकी लड़ाई संभव से थी और हाथ लग गया उसे और युवान गिर गया। युवराज सुहानी के प्यार को लगता है लग गई है नजर। अब किसको चुनेगी सुहानी अपना हमसफर? संजीव चौधरी के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, IBN 7। मैं तो उस आदमी को ढूंढ रहा हूँ जिसने ये कहा है कि भाभियां अपने पेट में कोई बात नहीं पचा पाती। कहाँ है? अरे मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूँ, मैं वाकई में ढूंढ रहा हूँ। मैं उनके पैर छूना चाहता हूँ। बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि आजकल की भाभियां ना यहाँ तक बता देती हैं कि उनकी तिजोरी में क्या क्या रखा है। देखो, मैं हूँ आज आप लोगों के सबके साथ आपकी डॉक्टर नंदिनी, और मैं अब बहू बन गई हूँ। तो मुझे साड़ियाँ मिल गई हैं जो मुझे बहुत अच्छा लगता है पहनना। साड़ी में मेरी लुक ही अलग हो जाती है। तो मैं आज आपको दिखाऊंगी कि डॉक्टर नंदिनी की तिजोरी की साड़ियाँ, मेरी कलेक्शन, एंड आई होप आप लोगों को अच्छा लगे। ये क्रीम कलर की साड़ी है जो एक्चुअली मेरे को बहुत अच्छी लगी। मेरी जान, और ये वाइट साड़ी जिसमें बहुत ही सुंदर एम्ब्रॉयडरी की है और मोती वर्क है, तो ये बहुत सुंदर लगती है मेरे पे। फिर पिंक, इसका तो किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पिंक तो हर लड़की का कलर फेवरेट होता है। देन येलो इज़ माई लकी कलर, और ये भी अगेन वाइट साड़ी है, एंड वाइट इज़ माई एक्चुअली फेवरेट कलर, वाइट एंड पिंक। तो ये एक ही साड़ी में मिल जाता है। फिर ये है, ये फुल नेट की साड़ी है। ये देखने में अभी थोड़ी डल लग रही है, पर पहनने के बाद बहुत सुंदर लगती है। इसका बॉर्डर जैसे आप लोग देख सकते हैं, इसका वेलवेट बॉर्डर है विद एम्ब्रॉयडरी। देन अगेन कम्स माय फेवरेट वाइट कलर, और आप देख सकते हैं बहुत ही हैवी है। मुझे कितनी अच्छी लग रही है अभी से। ये भी मेरी फेवरेट साड़ी है। तो मेरी एक्चुअली कलेक्शन की सब फेवरेट साड़ी है। मुझे नेट की साड़ी बहुत अच्छी लगती है, जैसे कि मैंने अभी पहनी है, आप देख सकते हैं। बहुत सुंदर एम्ब्रॉयडरी की हुई है इस पर, इसमें काम बहुत अच्छा किया हुआ है। मुझे ऐसे इतना पर्सनली शौक नहीं है ज्वेलरी पहनने का, बट जब मैं सेट पे आती हूँ और मैं साड़ी पहनती हूँ, मैं तैयार होती हूँ, जो मेरा आज पहला लुक है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये मांग टीका, फुल ज्वेलरी एक्चुअली बहुत एनहांस कर रहा है मेरे कैरेक्टर को। और अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इसके साथ में क्या ज्वेलरी पहनती हूँ। ये है नंदिनी का गले का हार, इसके साथ प्रिटी झुमकी। देखिए कितना सुंदर है। ये मेरी वाइट साड़ी के साथ का है, जो मैंने आपको वाइट साड़ी लास्ट में दिखाई थी, ये उसके साथ का है। कितना प्रिटी लगेगा जो मैं पहनूंगी तो। ये झुमकीज है, आई लव वेयरिंग झुमकी। फिर देयर इज कुंदन एंड मोती का सेट है। तो ये थी मेरी तिजोरी
तिजोरी और आप लोगों ने देखा कि मेरी तिजोरी में क्या क्या है। अब नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों से जल्दी मिलूंगी क्योंकि मेरी तिजोरी जो है ना ये भरती रहती है, तो इसमें जितना नया सामान आएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो जल्दी मिलते हैं, सी यू। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। मुझको लगता था कि सिर्फ जादू के हाथ में जादू है, लेकिन असली जादू तो लड़कियों के हाथ में। हाँ, मेरे घर के सामने एक ब्यूटी पार्लर है, वहाँ पर 60 साल की औरतें जाती हैं और 30-30 साल की लड़कियाँ बन के निकलती है। हाँ, कल मैंने एक लड़की पटाई थी, मैंने उससे बोला कि तुम्हारे दांत बहुत अच्छे हैं, उसने जबड़ा हाथ में दे दिया। ऐसे थोड़ी होता है, वो लड़की नहीं थी, बुढ़िया थी वो। अल्लाह, जादू। आज अनेरी सज रही है, संवर रही है। एक सेक्सी से अवतार में कहर ढा रही है। जरा अनेरी का अंदाज तो देखो। अब आप सब सोच रहे होंगे कि आखिर अनेरी इतना क्यों सज संवर रही हैं? अरे भाई, आज अनेरी एक शानदार सा तड़कता भड़कता डांस जो करने वाली है, इसलिए इतना बनना ठन्ना तो बनता है ना बॉस। तो मैं एक्चुअली टशने इश्क में एक डांस परफॉर्मेंस देने वाली हूँ। I'm gonna wear like a साड़ी and look hot. जिसके लिए उन्हें बनना है एकदम हॉट वाला। बहुत ही हॉट लुक चाहिए उनको। दे वांट कि थोड़ी सी सेक्सी लगूं मैं। तो ऑफ कोर्स नोबडी हैज सीन मी सेक्सी, तो उनको भी फिगर आउट करने में परेशानी हो रही है कि इसको क्या करवाएंगे कि ये सेक्सी लग जाएगी। वैसे आज अनेरी के पास चूज करने के लिए ज्वेलरी भी ढेर सारी है। क्यों अनेरी, सही कहा ना हमने। यहाँ मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं ज्वेलरी के लिए। बहुत ही अमीर सा प्रोडक्शन हाउस है ये, बहुत ऑप्शंस हैं इनके पास। मुझे ना अच्छा ही लग रहा है, हल्का भी है, मैं डांस भी कर पाऊंगी एंड इट शुड लुक नाइस। और मांग टीका में आई लाइक दिस, वही क्लासी सिंपल मांग टीका। चलिए, ज्वेलरी तो देख ली हमने, लेकिन अब आप ये बताइए कि आपकी वापसी कब हो रही है छोटे पर्दे पर? बहुत जल्द यार, वही सुन। चलिए, वी होप कि इसके बाद जल्द ही हो आपका दीदार। फिलहाल अगर आपका सजना संवरना हो गया हो तो जरा पार्टी में धमाल भी हो जाए, क्योंकि आज अनेरी यूवी के साथ डांस कर रही है, यानी डबल धमाल। मैं डालू ताल पे भंगड़ा, तू भी गिद्दा पाले, चल रंग जमा दे हमके बने सभी मत वाले। पारस कोठारी के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई IBN7। हेलो हेलो, तू फ्लोर पे जब है आई, येलो येलो बड़ी सॉलिड मस्ती छाई। इंटी पिंटी पॉकेट पिंटी टायर टू अ टस, दिस इज रजनी। मेरा हर फिल्म कुछ ना कुछ सिखाता है। अब आप बताओ कि मेरा फिल्म रोबोट से आप लोगों ने क्या सीखा? नो आइडिया, आई विल टेल यू। मेरा फिल्म ये सिखाता है कि लड़कियां चाहे तो रोबोट का भी दिमाग खराब कर सकती है। ओए अम्मो, मेरे साथ चल लाइव तो बाऊ रजनीकांत का है। निगाहों से कहीं अरमानों की दास्तां है सेन्योरिटा, ये चाहत की मोहब्बत की सारी दुनिया में एक ही जुबान है सेन्योरिटा। अरे ये क्या, ये हम क्या सुन रहे हैं भाई? शान हनीमून पे जा रहा है? मजाक करने के लिए हम ही मिले हैं क्या? भला एक रोबोट के साथ भी कोई हनीमून पे गया है आज तक? शादी रोबोट से की है तो हनीमून भी रोबोट के साथ ही होगा ना। और फैमिली को तो मालूम नहीं है कि बेचारी रोबोट है, तो जब फैमिली को मालूम पड़ेगा कि ये रोबोट है तब ये कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो वैलिड होंगी। अभी तो फैमिली को ऐसा लग रहा है कि बहू और बेटे को मिलने आए हैं। पर ये सीरियल है मेरी जान, इसीलिए मत हो परेशान। यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है।
दरअसल शान करने जा रहा है रजनी को मैथ्यू के हवाले, लेकिन बेचारा शान रजनी को घर से बाहर लाए तो लाए कैसे, इसीलिए शान को आया ये हनीमून का आइडिया। लेकिन लगता है शान के मन में जाग रहे हैं रजनी के लिए इमोशन, तभी तो शान ज्यादा खुश नहीं है। तो शान जो है वो ऑलरेडी ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया है और वो ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाता कि वो किस तरह फील करता है रजनी के लिए, क्योंकि उसे भी पता है रजनी एक रोबोट है, लेकिन कहीं ना कहीं वो रजनी को इंसान ही मानता है, इसीलिए इतना मिस करता है। लेकिन रजनी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे यार पड़ेगा कैसे, आप भूल क्यों जाते हैं, रजनी एक रोबोट है, रोबोट, और रोबोट में इमोशंस नहीं होते बाबा। तभी तो देखिए कैसे जाने के लिए हैं ये एकदम तैयार, बिना शान की परवाह किए। Hence रजनी इज वो उन्हें लॉजिक समझा रही है कि आपने साइन किए हैं पेपर्स मैथ्यू सर के साथ, सो इफ शी इज कंप्लीट, इफ रजनी इज कंप्लीट, यू मस्ट गिव हर अवे। वैसे एक बात तो है, जब तक सीरियल में कोई ड्रामा ना हो ना, तब तक मजा नहीं आता, और इसीलिए शान और रजनी को फॉलो करते करते पहुंच गया है पूरा कान परिवार। इनके पीछे अब आएगा ना असली मजा, जब बेचारे शान के लिए रजनी को बाहर लाना बन जाएगी सजा। लगता है शान को इन सब बातों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तभी तो रजनी को साथ लेकर निकल पड़े हैं लोनावला की सैर करने। हाँ, मुझे तो बहुत रोमांटिक फीलिंग्स आती हैं। मैं तो बिल्कुल भी रोमांटिक हूँ नहीं लाइफ में, तो मुझे बारिश, ठंड, गर्मी, कभी भी रोमांटिक फीलिंग नहीं आती। हाँ नहीं, मुझे आई पर्सनली मुझे तो ऐसा लगता है जो लोग रोमांटिक नहीं भी है वो हो जाते होंगे। करण, ट्राई दिस बारिश, यू माइट जस्ट गेट रोमांटिक। हो सकता है रिधिमा के साथ मैं रोमांस ज्यादा फील करने लगूं। भले ही शान है रोमांस में थोड़े ढीले, लेकिन मैडम रजनी का तो आज हो रहा है रोम रोम रोमांटिक। कहीं आपके प्यार का तो नहीं है ना मैजिक। जो मेरा रोम रोम रोमांटिक है, रोम रोम रोमांटिक है, रोम 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 मेरा रोम रोम रोमांटिक है। पारस कोठारी के साथ गीतिका पंत, मुंबई, IBN 7। मनुष्य मन थोड़ा बुरा, थोड़ा होवे नेक। अब कितना ज्ञान दूं भाभी, लेट्स हैव अ ब्रेक। भाभी तेरा देवर दीवाना। भाभी जी, आपको तो पता ही है कि आपका ये प्रेम कितना सोशल है। मैंने क्या किया, इस बढ़ती हुई गर्मी में अपने घर के बाहर एक प्याऊ लगवाया है। प्याऊ, पता है क्यों? इससे लोगों की दुआएं मिलती हैं, और मैं बोल सकता हूँ कि मैंने अच्छे को पानी पिला दिया है ना मेरे पास दिमाग। लेकिन कोई है जो बिल्कुल मेरी तरह है। ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में आई है एक नई बहू रानी, जिन्होंने पिला दिया है सबको पानी। देखा, अरे ये कौन है इतनी खूबसूरत वाला, जिसने मारी है सिंघानिया परिवार में एंट्री? ये तो कोई विदेशी लगती है। आखिर कौन है ये, जिसे देख सारे परिवार वाले हैं शॉक्ड, और जो है सबसे ज्यादा परेशान वो है उर्मिला बहन। मैं सबको पहले ही बता देती हूँ, मैं तो सीधा हरिद्वार चली जाऊंगी अगर ये लड़की घर में आई तो। आखिर ये है कौन जिसने उर्मिला बहन को कर दिया है परेशान? दरअसल ये है विदेशी बाला, जिसका नाम है रोजी, जो बन गई है यश की बीवी। My character name is Rose, and I'm basically from Germany, and I've come to India now to join an Indian family. अब पोते ने किया हो ऐसा काम तो क्यों ना हो दादी परेशान। लेकिन रोजी ने भी नहीं मानी हार और दादी को मनाने के लिए लगा रही है पूरा जी जान।
संजीव चौधरी के साथ नेहा पिलकपाल, मुंबई IBN 7। भाभी समय इंसान को ना जाने कैसे कैसे दिन दिखाता है, लेकिन मेरे साथ उल्टा है। मुझको तो दिन न जाने कैसे कैसे समय दिखाता है। सही कह रहा हूँ। देखो थोड़ी देर पहले मेरे आने का समय था और अब मेरे जाने का समय हो गया है। लेकिन भाभी सूरज क्यों ढलता है पता है ना? ताकि अगले दिन वो फिर से उग सके। तो दोपहर 2 बजे फिर से IBN 7 लगाना मत भूलना। लौट कर आएगा भाभी तेरा देवर दीवाना। भाभी तेरा देवर दीवाना।